हेलो एवरीवन, आज का व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि जो इतने सारे लोगों की शिकायत है कि मैं इतने दिनों तक कहाँ गायब रही हूँ, क्यों मैं व्लॉग रेगुलर नहीं डाल रही थी, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मैं ना सुबह के टाइम ये लंच की तैयारी कर रही थी, जिसमें मैं काली वाली दाल, साबुत मसूर की दाल तो मैं दोपहर के लंच के लिए चढ़ा रही थी, और साथ में अभी सुबह में बना रही हूँ मैं ये कैबेज के पराठे। इनको ना ऐसे करके मैंने रफली चॉप कर लिया है कैबेज को। आजकल देसी कैबेज आती है ना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मीठी मीठी सी होती है। और प्याज घर में बस एक ही थी, ख़त्म हो गई सब्जियां, तो एक ही प्याज डाल दिए फ़िलहाल के लिए, और धनिया डाल दिया है। इसके अंदर हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। और चलो पहले मैं दाल चढ़ा दूँ। तो दाल ना, ये वो है साबुत मसूर बोलते हैं ना, ये बहुत टेस्टी बनती है। जिस तरह से मैं बनाती हूँ ना भाई, बच्चों को और विवेक को तो मज़ा आ जाता है। जिस दिन ये बनती है लोग बहुत शौक से खाना खाते हैं। इसके साथ ना सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें मैं प्याज टमाटर सब चीज़ों का तड़का लगाती हूँ ना, लहसुन वगैरह का, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने ना कैबेज के पराठे के लिए आटा लगा लिया था, और ये बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है, लूज़ भी नहीं है, जैसे पराठे में चाहिए बिल्कुल वैसे है। तो चलो अब स्टफिंग बनाती हूँ मैं। बहुत ईजी है ये, बच्चों के लंच बॉक्स में भी बहुत अच्छा लगता है देना, बच्चों को टेस्टी लगता है खाने में। कच्ची कैबेज को फाइनली चॉप कर लेना है। अगर पानी छोड़े आपकी कैबेज तो भाई आप निचोड़ लेना पानी, बाकी तो कुछ नहीं। और इसमें हरी मिर्ची प्याज खूब सारी डालोगे तो और टेस्ट आएगा। मैंने तो एक ही डाली है मजबूरी में। फिर इसमें मैंने डाला मिर्ची, नमक, धनिया पाउडर, और थोड़ा सा ना वो क्या बोलते हैं, नमक है ना, तभी आप डालिए जब बनाने जा रहे हो। अगर आप पहले से डाल देंगे ना तो फिर ये पानी छोड़ सकती है। और थोड़ी हल्दी आज मैंने पहली बार डाली, बाकी मैं डालती नहीं हूँ पराठे में कभी, मतलब इस वाली स्टफिंग में। तो मैंने थोड़ी हल्दी आज ऐड की है। मैं कहा चलो कुछ डिफरेंट करते हैं। तो सर्दियों में तो वैसे भी देखो स्टफ़ पराठे का मज़ा ही आ जाता है। कभी आलू का बना लो, कभी मिक्स वेज बना लो, कभी कैबेज बना लो, कभी पालक के पराठे, कभी मेथी के पराठे। सर्दियों में तो यही बहार है, सब्जियों की बहार होती है। आप सभी को तो मैं बता ही चुकी हूँ, मायके जाने का मेरा प्लान है और बहुत जल्दी मैं निकल जाने वाली हूँ। तो चलो अब पराठे बना लेते हैं। तो मैं तो ट्रायंगल बेलती हूँ इन्हें, आप चाहो तो गोल भी बना सकते हो। और ये नाश्ते में इतने अच्छे लगते हैं, क्योंकि वैसे भी देखिए पराठा ऐसी चीज़ है ज़रा हैवी हो जाता है। अगर आप मॉर्निंग में खा लोगे ना तो दैट इज़ बेटर, क्योंकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। मैं दोपहर में और शाम को अवॉइड करती हूँ, क्योंकि पराठा फिर पचे ना पचे। और तेल करता कभी कभी हम घी में बना लेते हैं पराठे, तो ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं आई थिंक, बिकॉज रिफाइंड ऑयल तो आई नो कि इट्स नॉट सो गुड फॉर हेल्थ। सो दिस इज़ वाई। और बाकी आप बताइए आपके यहाँ पे क्या चल रहा है, आप लोग कैसे विंटर्स एंजॉय कर रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और इंस्टा पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सो पराठा देखो कितना क्रिस्पी बना है, और इस पर अगर गरम गरम थोड़ा सा लाइक पराठे पे बटर डाल दिया जाए ना, और फिर चाय के साथ, हा। और ना ये जो स्टफ़ पराठे होते हैं ना, मुझसे किसी ने पूछा था कि आपके इतने कड़क कड़क से कैसे बनते हैं, करारे। तो ये एक रूल है कि अगर आप तेज़ गैस पे बनाओगे ना तो वो थोड़े से सॉफ्ट बनेंगे, जल्दी जल जाएंगे। आप हल्के गैस पे बनाओगे तो अच्छे बनेंगे, कड़क कड़क, ठीक है ना। नाश्ता करने के बाद मेरा एक पार्सल आया था, तो वो मैं देखने के लिए बैठ गई थी। ये मेरे ना वो आए हैं, विंटर वाले स्लीपर होते हैं ना, मैंने अभी नाइटी पहनी हुई है, तो ये मैं पहन के देख रही थी। ये दिल्ली जा रही हूँ तो वहाँ के लिए बाई करे हैं मैंने, बहुत सस्ते हैं ये, 200 समथिंग, 250 समथिंग ऐसे कुछ है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिए हैं। कैसे लग रहे हैं आपको ये स्लीपर्स? विंटर्स वाले हैं, इसमें थोड़ा कोजी रहता है और कुछ नहीं, पाँव थोड़ा गरम गरम सा रहता है। गुड मॉर्निंग बच्चा। गुड मॉर्निंग। इसका आजकल कैंप चल रहा है एनएसएस का, जिसके थ्रू मतलब जिसमें ना इन लोगों को एक विलेज में जाना होता है। वहाँ की कुछ क्या क्या करते हो आप लोग? मैनेजमेंट करते हैं, साफ सफाई करना होता है, और बहुत मतलब सेवा के जो भी कार्य सेवा, हाँ, समथिंग लाइक दैट। तो अभी सुबह के ना 7 o'clock हो रहे हैं, और ये नहा धो के शैम्पू करके रेडी हो गई है। कल भी गई थी ये, आज भी जा रही है, अभी और 2 दिन जाना है। और ये इसको मैंने पराठा बना के दिया है चाय के साथ, अदरक वाली चाय और गरम गरम पराठे। सुबह सुबह अच्छे लगते हैं और थोड़ा पेट भी भरा रहेगा। वैसे लंच वंच तो वहीं देते हैं इसको, ब्रेकफास्ट भी देते हैं, ब्रेकफास्ट भी देते हैं 10:30 के अराउंड। ओके, तो कोई टेंशन नहीं है। विवेक को उठाऊँ, तेरे को छोड़ने जाएंगे। सब्जी लाई है, दीपक है, 50 रुपये बचे हैं। सब्जियां लेके आई हैं भाभी आज। हमारे घर के पास एक है शॉप, तो वहाँ गई थी भाभी सब्जी लेने, क्योंकि आजकल तो विवेक जी तो फ्री में दिया आजकल है ना, विवेक को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, वो अपने काम में और काम में है।
तो फिर भाभी बोली मैं लेके आती हूँ सब्जियाँ। वाह, इस तरह से एक साथ दे दिया एक कोथरी में दिया भिंडी, कैबेज, देन और क्या है, तुवेर दाना, मस्त है, बहुत अच्छा है। अदरक, सर्दियों की शान, अदरक वाली चाय, टमाटर। ओके, ये सारी सब्जियां आई हैं 250 रुपये की। 300 मैंने भाभी को दिए थे, 250 में ये सब्जियां आई हैं। वो लाई, मटर लाई वो भी। हाँ ओ वाह 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 वाह। और धनिया क्यों ऐसा सूखा सूखा सा है? ये अच्छा, ओके। मेथी की भाजी आई है घर में, और 2 बंडल मेथी के आ गए हैं। ये है कड़ी पत्ता, भिंडी, बस इतना ही और कुछ नहीं। ये सब बताओ क्या? ओके, तो शाम के 6:30 बजे हुए हैं। आज आपसे मेरी कोई बात ही नहीं हुई है, पूरा दिन ऑलमोस्ट ऐसे ही निकल गया है। और ये मेरे नए वाले फ्रेम, और ये नए फ्रेम्स मेरे सिर्फ 200 रुपये के हैं। क्या आप विश्वास करोगे, 200 रुपये के फ्रेम्स हैं, पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। आई थिंक इसमें मैं अपना, वैसे तो मुझे चश्मे के लिए डॉक्टर ने तो बोल दिया है आप नहीं भी लगाओ तो चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है आपको लगाना, इतना ज़्यादा नंबर नहीं है, बट फिर भी धूल वगैरह से तो आँखों को बचाना ही पड़ता है। तो आज का पूरा दिन निकला है बस। ऋषा आजकल उसमें जा रही है ना, कैंप्स में जा रही है। ये काफ़ी बिजी चल रही है, सुबह से चली जाती है और इसको आते हुए बच जाते हैं 5 साढ़े 5। इसने कैंप ज्वाइन किया हुआ है, एनएसएस में है ये। सो एनएसएस में विलेज में आजकल ये लोग जा रहे हैं रोज़, कुछ वहाँ की क्लीनिंग वगैरह और ये सब करने के लिए। मेहंदी करी आज मैंने। आप सोचोगे मैं जब भी व्लॉग बनाती हूँ हमेशा आपको बताती हूँ मैंने बालों में क्या करा क्या नहीं, इसलिए बताती रहती हूँ ताकि मेरे से इंस्पायर होकर लोग अपने बालों की, स्किन की केयर करें। लाइफ में ना कभी कभी, मतलब कभी कभी क्या, लाइफ में बहुत ज़रूरी है खुद को पैम्पर करना, क्योंकि जब आप अच्छे दिखते हो ना तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, और जब आप कॉन्फिडेंट फील करते हो तो ये कहीं ना कहीं है ना, मतलब आपकी खुद की पर्सनालिटी के लिए मतलब मैं कैसे आपको समझाऊँ, बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ कॉन्फिडेंस इंसान की बातों में झलकता है फिर, तो अपने आप को मतलब मैनेज करके रखना, मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं खुद को मेंटेन रखने की कोशिश करती हूँ। मेहंदी का कलर यहाँ तक आ गया है, मैंने यहाँ तक लगाई थी ना, भाभी ने लगा के दी थी आज, यहाँ तक कलर आ गया। कहने के लिए दिसंबर मंथ चल रहा है, लेकिन हल्के से पसीने हैं क्योंकि मैंने पूरा घर पैक कर रखा है। देखो, क्योंकि इस टाइम पे ना मॉस्किटोज़ आ जाते हैं। अभी खाने का सीन कुछ ऐसे है कि आज हमारा ना यहाँ पे हमारे सिटी में, मतलब गुजरात में आपने सुना होगा ये जो उबाड़ियों करके एक चीज़ होती है जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे फेमस है और लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उसको खाना। वो मन कर रहा है। अभी फ़िलहाल तो हमारी एक दोस्त आ रही है हमको मिलने के लिए, तो आई थिंक 1 घंटा तो उसके साथ निकल जाएगा। साथों साथ मैंने ब्लॉग अपलोड पे लगाया। मैं ब्लॉग्स में बहुत इरेगुलर रही हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं काफ़ी इरेगुलर रही हूँ, आई नो दैट। और अभी हमारा जो जाने का है ना मम्मी के घर पे, मतलब मायके जाने, आई एम रियली हैप्पी, सो एक्साइटेड फॉर दिस। और मायके जाने का कुछ ऐसा है, मैं रिवील नहीं करने वाली थी बट मैंने रिवील कर दिया है कि मैं मायके जा रही हूँ। अभी तक तो प्लान कंफर्म है, रिजर्वेशंस आर डन, हो गई हैं रिजर्वेशन। एकदम से करवाई तो ऐसे लग रहा था पहले कि नहीं मिलेंगी, लेकिन मिल गई रिजर्वेशन, थैंक गॉड। सो आफ्टर 2.5 years में घर जा रही हूँ। और जब से भाई गया है मेरा इस दुनिया से, तब से मैं घर नहीं जा सकी थी, क्योंकि छुट्टियाँ ही बच्चों की जब मिलती हैं तभी हम प्लान कर सकते हैं। बीच में तो 2-3 दिन 4 दिन प्लान कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। और घर जाना हो तो 2-3 दिन में कुछ नहीं होता, और यहाँ से दिल्ली काफ़ी दूर है गुजरात से। अगर जाना है तो एटलीस्ट 7 to 10 days तो चाहिए, तो आप ठीक से जा सकते हो। जाने आने में ट्रेन में इतना टाइम लग जाता है, तो इसी वजह से दिवाली वेकेशन में नहीं जा सके। अब हम जा रहे हैं विंटर वेकेशन में। और ये जिस दिन मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ उस दिन डेट है 21 December। तो अब मुझे जाने की तैयारी करनी है। और एक बहुत बड़ी वाली गुड न्यूज़ है जो मैं आपको वहीं से दूंगी, यहाँ से नहीं, मायके से ही दूंगी। आप बहुत खुश हो जाओगे, बहुत ज़्यादा। तो कौन कौन मेरी मम्मा से मिलने के लिए एक्साइटेड है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और ठीक है यार, लोग पता नहीं कैसे कैसे कमेंट करते हैं, आप तो ऐसी ब्लॉगर हो वैसी ब्लॉगर हो। भैया जैसी भी हूँ मैं अच्छी हूँ, और अपनी ऑडियंस के साथ बहुत लॉयल और ट्रूथफुल हूँ। जो मेरे घर में जैसे होता है दिखा देती हूँ, कोई चीज़ छुपाती नहीं हूँ, कुछ फेक नहीं दिखाती। जो जैसे है सब कुछ आपके सामने है। उबाड़ियों कहते हैं उसे, और उसके साथ आई थिंक गन्ने का जूस या समथिंग कुछ पिया जाता है। सो चलो जब जाएंगे तो दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल आ रही है मेरी दोस्त, तो फिर आपसे मिलते हैं। तो मैंने चेंज कर लिया, बस चेंज करा और ज़्यादा कुछ नहीं।
और चलो बाहर चलते हैं। आज काफ़ी दिनों के बाद हम लोग बाहर राउंड मारने जब भी जा रहे हैं, मतलब नहीं तो जब से जयपुर से मैं आई हूँ ये अपने ऑर्डर्स पे बिज़ी बिज़ी बिज़ी, बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि कहीं भी हम लोग बाहर निकल सके। इनफैक्ट 1-2 शादियाँ भी थी जिसमें जाना था, लेकिन विवेक नहीं थे घर पे ना, तो फिर मैं भी नहीं गई, मुझे अकेले जाना अच्छा नहीं लगा। और ये उसी दिन की शर्ट टंगी हुई थी जिस दिन हम लोग मूवी गए थे ना, मैंने सोचा चलो इसी को रिपीट कर लिया जाए। आजकल है ना, पता नहीं मुझे एक तो नींद इतनी आने लगी है, पता नहीं क्या बात है, नींद बहुत आने लगी है। उस वजह से होता क्या है कि मैं आलस सी में रहती हूँ, तो ऐसे कहीं ज़्यादा बाहर जाने का दिल ही नहीं करता। मैं इसलिए भी बाहर ज़्यादा नहीं जा पा रही हूँ आजकल। तो आज तो ऐसा लग रहा था सफोकेट सी हो गई थी, मैंने कहा चलो निकलते हैं। और ये ना वो बाड़ियों खाने मना कर रही है, कितने दिन से पीछे पड़ी थी और अब अचानक एंड मोमेंट पे बोल रही है मम्मी किसी कैफ़े चलते हैं, फिर कभी जाएंगे वो बाड़ियों, कहीं भी चलते हैं, मतलब बाहर तो निकलते हैं। काफ़ी दिनों से बाहर नहीं निकले, सो चलो लेट्स गो। तो इसके बाद हम लोग निकल गए थे बाहर, काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करा हमने। और इसके बाद जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ ना, व्लॉग पूरा देखना, तो सबकी शिकायतें शायद आज दूर हो जाएंगी। आज मैं फाइनली आपकी शिकायतें दूर कर ही देती हूँ और बता ही देती हूँ कि आखिर इतने दिनों तक ठीक से व्लॉग्स क्यों नहीं आए, कहाँ थी मैं, किधर थी। बहुत से लोग पूछते हैं दीदी लेट व्लॉग डाल, बिल्कुल लेट नहीं है, ये 21 का व्लॉग है, ये 21 एंड 22, यानी आप बिल्कुल रीसेंट व्लॉग देख रहे हो गाइस, बिल्कुल लेट व्लॉग्स नहीं हैं। तो हम लोग घर पे आ गए हैं और घर पे आते हमें बज गए हैं 11। हम लोगों ने ना टी पोस्ट करके एक जगह है, वहाँ पे वी हैड चाय, अलग अलग तरह की चाय मिलती है। टी पोस्ट बहुत सारे बड़े बड़े सिटीज़ में होता है, आपने सुना ही होगा, लाइक हर बड़ी सिटी में इसका आउटलेट होता है, इट्स अ चेन ऑफ। तो वहाँ पे हमने चाय पी, पुदीने वाली, अदरक वाली, और बाहर ठंड थी, मतलब ऐसे तो स्वेटर जैसी ठंड नहीं है, देखो यहाँ पंखा भी हल्का सा चल रहा है, इतनी ठंड तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन हाँ फिर भी ठंडी तो है। तो बाहर बैठ के हमने ओपन में, मज़ा आ गया, गरम गरम चाय। और हांडवा यहाँ पे बनाते हैं, हांडवो कहते हैं, वो बहुत सारे आटे मिक्स करके हेल्दी होता है, बिल्कुल घर जैसा। गुजरात में बहुत सारे लोग घर में बनाते हैं हांडवा, तो वो हमने खाया और बस एक फैमिली टाइम स्पेंड करा आधा 1 घंटा, और थोड़ा फिर राउंड लगाया गाड़ी में, क्योंकि विवेक इतने बिजी चल रहे थे, बहुत दिनों से कहीं जाना आना पॉसिबल नहीं हो रहा था। अभी मेरी वॉक बाकी है, खाना खाने के बाद मैं आधा पौना घंटा वॉक करती हूँ, तो भले 11 बज गए बट मैं वॉकिंग तो करूँगी 11:30 तक। सो मैंने सोचा चलो आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ। आजकल मेरी व्लॉगिंग टुकड़ों टुकड़ों में होती है। किचन में बहुत बिजी रहने लगी मैं आजकल, क्योंकि आजकल बहुत सारी वेजीज़ आ रही हैं और डिफरेंट वेजिटेबल बनाना अच्छा लगता है मुझे। तो कहीं कहीं तो कैसा होता है, मैं खाने का शूट कर लेती हूँ और रख देती हूँ, और फिर आगे व्लॉगिंग की नहीं होती, फिर वो नेक्स्ट डे पे चला जाता है, तो इसलिए ज़्यादा रेसिपीज़ हो जाती हैं या ज़्यादा आपको कुकिंग देखने के लिए मिल जाता होगा। और बस अभी मुझे पैकिंग करनी है, कुछ सामान मंगवाया है मैंने ले जाने के लिए, मतलब ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें मंगवाई हैं। 1-2 स्वेटर्स मंगवाए हैं, क्योंकि यहाँ पे गुजरात में ठंड ज़्यादा नहीं पड़ती ना इतनी, साउथ गुजरात में, तो फिर इतने स्वेटर्स मेरे पास नहीं है। हाँ, मनाली के टाइम का मेरे पास कोट्स वगैरह हैं, तो वो तो मैं ले जा रही हूँ मम्मी के यहाँ, लेकिन अंदर के स्वेटर वगैरह मेरे पास ज़्यादा नहीं है। इनफैक्ट मनाली में भी कम पड़ गए थे, तो कुछ स्वेटर्स वगैरह मैंने मंगवाए हैं, अभी पहनूंगी तो आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या। और चूँकि मेरा न्यू ईयर वहीं होने वाला है, तो उसके लिए मैंने एक ड्रेस भी मंगवाई है। सो अभी चेंज करूँगी तो आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और बाकी आपको क्या बताना था, बस बहुत खुश हूँ मैं मायके जाने के लिए, आई एम गोइंग। और बहुत वक्त से सोचा था, मतलब भाई मेरा गुजर गया, तब से मेरा जाना नहीं हो पाया है, मॉम डैड नहीं थे, और मैं फर्स्ट की मॉर्निंग में घर पे पहुँचूँगी। उससे पहले फिर हम लोग थोड़ा दिल्ली में रहने वाले हैं। दिल्ली में एक्चुअली अभी जब बहुत ही छोटा सा था ना, तब हम लोग दिल्ली गए थे, और तब प्रिशु भी बहुत नन्ही सी थी, और अभी को, प्रिशा को तो काफ़ी कुछ याद है बट अभी को याद नहीं है। हम लोग एक ही बार बस, जबकि दिल्ली से हमारा आना जाना होता है मेरठ हमेशा, और कहने के लिए मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, लेकिन कमाल की बात यह है कि कभी दिल्ली नहीं घूमा है बच्चों ने प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना घूमना, जैसे कि कुतुब मीनार, इंडिया गेट। प्रिशा को थोड़ा बहुत याद है, क्योंकि एक बार हम 2013 की बात है, 2013 जनवरी या 2012 जनवरी ऐसे कुछ था, तो तभी वो टाइम पे थोड़ा सा हमने घुमाया था बच्चों को। पूरा तो नहीं घूमे थे हम, हमारे पास सिर्फ 2 दिन थे दिल्ली में, तो थोड़ा बहुत घुमा था। तो प्रिशा को थोड़ा याद है, अभी को कुछ याद नहीं है। तो इस बार अभी एक्चुअली उसकी हिस्ट्री में आया ना ये सब, लाइक उसको पता है कुतुब मीनार, इंडिया गेट, दिल्ली राजधानी है और दिल्ली में क्या क्या चीज़ें हैं उसकी थोड़ी नॉलेज है उसे।
तो वो उसका ऐसा कहना है कि मम्मी हम जब जाते हैं तो हमेशा दिल्ली क्रॉस करके मेरठ चले जाते हैं, तो इस बार दिल्ली थोड़ा सा मुझे ये सारी चीज़ें देखनी है। मतलब बड़ा हो रहा है ना, उसके अंदर जिज्ञासा हो रही है नई नई चीज़ों की, और वहाँ से हम निकलते हैं तो उसको लगता है कि ये चीज़ मैंने क्यों नहीं देखी। तो इस बार हमने सोचा है कि 2-4 दिन हम दिल्ली में रुके और उसको सारी चीज़ें दिखाएं, प्रिशा को, रवि को वापस से, क्योंकि प्रिशु भी बहुत नन्नू सा था। एंड देन हम लोग घर पे चले जाएंगे। तो 1 जनवरी को हम घर पहुंचने वाले हैं मेरे मायके, और उससे पहले हम दिल्ली घूमेंगे और आपको भी घुमाएंगे और अच्छे ब्लॉग्स आएंगे बहुत मज़ेदार। मैं वापस थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि वॉक वगैरह शुरू किया ना, तो बॉडी वापस से थोड़ी एक्टिव हो गई है। नहीं तो बीच में मैं एक अलग ही फेज़ में चली गई थी। जैसे कुछ लोग का कहना है, मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा था कि आपकी जब से शॉप ओपन हुई है तब से आप इंटरेस्टेड नहीं हो ब्लॉगिंग में। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप लोग गलत समझ रहे हो, ऐसा ज़रा भी नहीं है। और पता नहीं मेरे लुक से या मेरी कौन सी बात से लोग मुझे बहुत गलत जज कर लेते हैं। मतलब लोगों को लगता है मैं झूठ बोलती हूँ, फेक हूँ, और मैं एक बात को रिपीट करते रहती हूँ, और लाइक व्लॉगिंग ना करने के 10 बहाने, अपने चैनल को ख़राब करिए। कौन इंसान चाहेगा बाय द वे कि इतनी मेहनत से जिस चैनल को खड़ा किया है, दिन रात की मेहनत लगती है। आप खोल के देखो चैनल, जल्दी से सक्सेसफुल हो जाए तो मान जाओ मैं आपको, बहुत वक्त लगता है। 1-1.5 साल तक बिना 1 रुपये के काम करना पड़ता है, वो भी रोज़। और उसके बाद भी जब मुझे पैसा मिलना शुरू हुआ यूट्यूब से, उसके बाद भी मैंने कांस्टेंट 3 साल तो बिल्कुल एक दिन भी बिना छुट्टी के काम किया है। तो ऐसा थोड़ी ना इतनी मेहनत से चैनल खड़ा करके मैं ख़राब करूँगी। लेकिन इंसान की कुछ मजबूरियाँ कभी ऐसे हो जाती हैं कि जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा प्यारी है वो भी उसको साइड पे रखनी पड़ती है। जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल इज़ माई लाइफ, इसके अंदर मेरी सांसें बसी हैं। मतलब आप लगा लो, एक यूट्यूबर के लिए उसका चैनल क्या होता है ना, वो अगर कोई यूट्यूबर मुझे वॉच कर रहा है तो बहुत अच्छे से समझ सकता होगा और रिलेट कर सकता होगा कि एक यूट्यूब चैनल एक यूट्यूबर के लिए क्या होता है। सो इट इज़, मेरी जान है यूट्यूब। मतलब इंस्टाग्राम तो अभी अभी आया है और मुझे इंस्टाग्राम से इतना लगाव भी नहीं है। मेरा यूट्यूब मतलब मेरी जान है। आज मेरे से कोई मेरा यूट्यूब छीन लेना, मैं अपने आप ही मर जाऊंगी, सच बता रही हूँ। और क्यों यूट्यूब मेरी जान है? क्योंकि उसने मुझे काफ़ी कुछ दिया और आप लोगों से मुझे कनेक्ट किया, और आप लोगों में मेरी जान बसी है। क्योंकि आप लोगों ने मतलब तब मेरा साथ दिया है जब मुझे साथ की बहुत ज़रूरत थी। जैसे कि जब विवेक बीमार हुए थे उस टाइम पे आपकी दुआओं ने विवेक की जान बचाई। और ये बिल्कुल कड़वा सत्य है कि दुआएं जो हैं वो दवा से ज़्यादा काम करती हैं। तो मेरा जो आपसे कनेक्शन है, यही रीज़न है कि हमारी सैलरी बनती है या नहीं। मतलब मैं ही नहीं, दूसरे यूट्यूबर्स भी, हमारी सैलरी बने ना बने, हम रेगुलर काम करते हैं। मतलब रेगुलर इन द सेंस, रेगुलर से मतलब ये नहीं है कि एवरीडे व्लॉग, बट हाँ, हम छोड़ते नहीं प्लेटफॉर्म, काम करते रहते हैं चाहे सैलरी ना बने तो भी। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा आपसे रिश्ता बन गया होता है। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ पैसे का रिश्ता है, रिश्ता बन गया होता है। और ये ना व्लॉगिंग ऐसी चीज़ है ना, खून में आ जाती है, मतलब ब्लड में समा जाती है। यूट्यूब मेरे ब्लड में समा गया है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकती। चाहे मुझे 1 भी रुपया मिलना क्यों ना बंद हो जाए यूट्यूब से, बट आई कांट लीव दिस प्लेटफॉर्म, आई कांट लीव यू गाइज। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि जो चीज़ इतनी प्यारी है और जिस चीज़ ने आपको इतना नेम, फेम और हर चीज़ दी है जीवन में, फिर भी आप उससे कुछ टाइम के लिए ऐसे फेज में चले गए कि आप उससे दूर चले गए। तो कुछ तो रीज़न होगा, कोई ऐसे दूर नहीं जाएगा, कोई अपनी रोज़ी रोटी पे, कोई अपने पेट पे लात खुद से नहीं मारेगा, कुछ तो बात होगी। तो मेरे साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे। मुझे अभी रोना नहीं है, लेकिन पीछे मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आए हैं। मैंने काफ़ी कुछ इमोशनली झेला, जैसे कि मेरा भाई चला गया। भले अभी लोग कहेंगे ड्रामा कर रही है, भाई से मतलब तो था नहीं इतना, भले मतलब नहीं था, लेकिन भाई तो था ना मेरा। और आज भी उसका चेहरा कभी सामने आ जाए या कोई फोटोग्राफ गलती से फ़ोन में दिखाई दे जाए तो हाथ में से आंसू टप टप निकलने लगते हैं। और भी बहुत सी बातें चल रही थी लाइफ में। कुछ चीज़ें बताने जैसी होती हैं, कुछ चीज़ें इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पब्लिकली बताने जैसी नहीं होती हैं। तो कुछ चीज़ें तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे जीवन में पीछे क्या हुआ है। नहीं, ऐसा डरिएगा मत, ऐसा इतनी कोई सीरियस बात नहीं है मेरे विवेक के बीच में। लेकिन कुछ हुई हैं बातें ऐसी कि जिनकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी चल रही थी। और मेन थिंग जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो था मेरा हेल्थ। मैंने ना एक्चुअली मुझे कई सारे लोगों ने बोला था, जब मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी ना यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, लाइक 2019, 20, 21, 22, ये 4 साल मैंने बहुत, मतलब क्या बोलते हैं, पागल जैसी मेहनत की है। दिन रात भूल गई थी मैं, टीवी भूल गई थी, म्यूज़िक भूल गई थी, बस काम 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 काम, कांस्टेंट एडिटिंग शूटिंग, कोलैब शूटिंग, व्लॉगिंग शूटिंग।
सो और काफ़ी प्रेशर होता है इस बिज़नेस में, आपको लगता है ऐसा लाइक क्या टाइटल डालना है, क्या ये पब्लिक को अपने से जोड़ के रखना, अपने सब्सक्राइबर्स को अपने से कनेक्टेड रखना, इट्स वेरी टफ, बहुत टफ होता है। तो वो सब लाइक करते करते ना मैं अपनी हेल्थ को कहीं पीछे छोड़ दिया। और कहते हैं ना कि मुझे कई सारे लोग बोलते थे जब मैं इस तरह से मेहनत करी थी, जो मेरे करीबी लोग हैं जो मुझे देख रहे थे कि ये दिन रात सोती नहीं है और काम ही काम करते चली जाती है, तो वो लोग कहते थे कि हेल्थ पे बनाएगी, ध्यान रखो अपना। लेकिन मैंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कभी। लेकिन जैसे ही मेरा ये हार्ट बीट्स लाइक कभी ऐसे हो जाना, ये वो मेरा जब ये स्टार्ट हुआ तो पहले पहले मैंने उसको भी सीरियस नहीं लिया। लेकिन जब मैं कई बार रातों को हॉस्पिटल पहुंची और डॉक्टर ने बोला कि स्ट्रेस नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है, आप जिंदा रहोगे तो काम करोगे, जिंदा ही नहीं रहोगे तो काम कैसे करोगे, तब जाके मैंने खुद की हेल्थ और खुद की इम्पोर्टेंस समझना स्टार्ट किया। उससे पहले तो यूट्यूब ही मेरी दुनिया बन गई थी और यूट्यूब के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था। लेकिन फिर मैंने खुद के ऊपर फोकस करना शुरू किया। लेकिन फिर भी मैं बार बार यूट्यूब पे इन्वॉल्व हो जाती थी बहुत अच्छे से। लेकिन मैंने मार्क किया कि जब जब मैं ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हूँ और जब जब मैं बहुत ज़्यादा मतलब हैक्टिक शेड्यूल फॉलो कर रही हूँ कि भाई अभी एडिटिंग, तो उसके बाद शूटिंग, तो फिर रात को फिर से शूटिंग, और रात को लेट सो रही हूँ, सुबह जल्दी अभी के लिए उठना पड़ता है स्कूल के लिए, फिर से एडिटिंग, ये वो, जब ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल हो रहा था तो उन दिनों मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी हार्ट बीट्स वाली। तो फिर मैंने धीरे धीरे ग्रेजुअली कुछ दिनों के लिए मैं एक अलग फेज़ में चली गई, क्योंकि मुझे फाइनली देखिए सर्वाइव करना था, बिकॉज सर्वाइव करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मैं ज़िंदा रहूँगी तो मैं आगे भी काम कर लूँगी, फिर से रेगुलर हो जाऊँगी, लेकिन ज़िंदा ही नहीं रहूँगी तो क्या होगा। मुझे मेरे मम्मी ने भी समझाया, पापा ने भी समझाया, विवेक मुझे कितनी बार रात को हॉस्पिटल लेके गए हैं, कितनी बार ऐसा हुआ है कि एकदम ऐसा लगता था मैं मरी है बस, अभी ज़िंदा नहीं बचूंगी। तो वो देखते हुए फिर मैंने स्ट्रेस लेवल कम किया। मेरी नींद 5 घंटे या 4 घंटे ही सोती थी मैं, जब तक मैं बहुत काम किया यूट्यूब पे। उस नींद को डॉक्टर ने बोला इसे बढ़ाओ, इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। फिर मैंने उस नींद को बढ़ाया, सोना शुरू किया, दिन में भी सोना शुरू किया, रात को भी सोना शुरू किया, तब जाके कहीं मेरी हेल्थ थोड़ी कंट्रोल में आई है 1 साल में जाके। और अब मैंने वॉकिंग वगैरह शुरू कर दी है, तो अब मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं वापस अपने पुराने वाले नॉर्मल फेज़ में जा रही हूँ, मतलब जैसे मैं पहले हुआ करती थी। क्योंकि वॉकिंग से काफ़ी फ़र्क पड़ा है मुझ पर, मैं एक्टिव ज़्यादा हो गई हूँ। मैं वॉकिंग करने से होता है ना, मतलब काफ़ी सारे अच्छे अच्छे चेंजेस आते हैं बॉडी में जब आप वर्कआउट करते हो कुछ भी। तो फिजिकल वर्कआउट में तो अभी सिर्फ वॉकिंग ही चल रहा है और इस वजह से मैं दूर थी चैनल से। लेकिन अब मुझे फिर से काम करने में मज़ा आने लगा है। तो इस बार आपको मायके के बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलने वाले हैं और अब से मैं रेगुलर व्लॉगिंग करने वाली हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि काफ़ी लंबा रेस्ट कर लिया है और साथों साथ ये वॉकिंग वगैरह शुरू करके हेल्थ काफ़ी बेटर फील हो रही है। तो अब मुझे इतना कुछ इशू नहीं है, आराम आराम से काम करूँगी। और चलिए इस व्लॉग को यहीं एंड कर देती हूँ। मायके जाने की बहुत खुशी है और अभी बात लंबी हो गई है, तो कल के व्लॉग में आपको दिखाती हूँ कि मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं वो कैसी हैं, और अगर अभी मैंने पहन के देखी तो आपको लास्ट में झलक दिखा देती हूँ। लव यू, गुड नाइट, बाय।